हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत होता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को 10 जनवरी 2025 का करंट अफेयर जो है पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, जितना पूरा न्यूज होगा स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज सब आपका जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा जो है कवर किया जाने वाला है। तो आप जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो देखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट डे आज कौन सा है। तो विश्व हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है, वर्ल्ड हिंदी डे। तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है 2025 को। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है नेशनल लेवल पे कब मनाया जाता है, सब डिटेल्स बताते हैं। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस पहले जानिए, इसका मनाने का उद्देश्य यही है कि हिंदी को जो है एक वैश्विक भाषा के रूप में जो है बढ़ावा देना और दुनिया भर के जो है विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग को जो है प्रोत्साहित करना। तो इस उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाता है। 2025 का इसका थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की जो है वैश्विक आवाज। तो ये इसका थीम है, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने की संभावना है इसका। तो इंग्लिश में कहेंगे हिंदी ये ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। तो इस थीम के तहत इसको जो है आयोजित किया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस को। तो याद रखना है, पूरे विश्व में जो है वैश्विक भाषा के रूप में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, हिंदी को कैसे जो है पूरे पूरे विश्व में फैलाया जा सकता है, इस उद्देश्य के तहत जो इसको मनाया जाता है। तो इसके बारे में और डिटेल देखिएगा। यह दिवस जो है पहली बार 2006 में मनाया गया था। आपको जो है अगर कोर्ट में करके क्वेश्चन देगा तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो पहली बार कब मनाया गया था? 2006 में। और इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है, इसी दिन या इस दिन को जो है इसलिए चुना गया है, इस दिन को इसलिए चुना गया है क्योंकि पहली विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 10 10 जनवरी 1975 को जो है भारत के नागपुर में हुआ था। तो याद रखना है, पहली बार जो है 1975 में इसी दिन 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्घाटन जो है इंदिरा गांधी द्वारा जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तो उसी के याद में जो है 2006 में 10 जनवरी को जो है 10 जनवरी से 2006 से विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाने लगा। तो ये आपको याद रखना है, 10 जनवरी को क्यों चुना गया है, तो इसको आपको याद रखना है, ये आपका पूछा जा सकता है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था 1975 में। और उसके बाद देखिएगा 14 सितंबर को जो है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को जो है देश का आधिकारिक भाषा माना था। तो देखिएगा, इसीलिए जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। दोनों आपसे पूछा जा सकता है, दोनों क्यों मनाया जाता है, तो ये आपको दोनों बता दिए क्यों मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने हिंदी को देश का आधिकारिक भाषा माना था। अब आधिकारिक भाषा क्या होता है? तो आधिकारिक भाषा ये होता है कि देश की जो है कामकाज की भाषा, जितने जो सरकारी काम होंगे उस जो है हिंदी में होंगे। तो ये होता है आधिकारिक भाषा। अब हिंदी आप सब जानते होंगे राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राज्य भाषा है, मतलब कामकाज की भाषा है। तो राष्ट्रभाषा इसको करने में मतलब पूरे देश में इसको जो है अपनाना चाहिए, तब इसको राष्ट्रभाषा माना जाएगा। तो अभी हिंदी जो है क्या है? राज्य भाषा है, कामकाज की भाषा है। देखिएगा मित्र, आप लोगों को प्रवासी भारतीय दिवस जो है कल मनाया गया था 9 जनवरी को। तो हम आपको इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है 8 से लेकर के 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा था। अभी आज जो है आयोजित उसका आयोजन होगा। तो इसके बारे में पूरा हम आपको डिटेल से एक जो है 8-10 मिनट का वीडियो उसके साथ क्वेश्चन के साथ जो है बता दिए हैं। क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, कहाँ मनाया जा रहा है, थीम क्या है इसका, मुख्य अतिथि कौन होंगे, राष्ट्रपति द्वारा जो है 27 जो है भारतीय मूल के लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, तो कौन होंगे, कैसे होंगे, तो उद्देश्य क्या है, आयोजक इसका कौन होता है, कौन आयोजित करता है। तो पूरा एक जो है हम आपको सेशन इसमें कवर कर दिया है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से छूटने नहीं पाएगा। तो आप जाकर के इसको देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस जो है द्विवार्षिक मनाया जाता है, तो ये 2023 में मनाया गया था, तब से जो है अब मनाया जा रहा है। तो ये पूछने पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन ड्रमानी महामा, तो ये देखिएगा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है प्रेसिडेंट के रूप में जो है शपथ लिए हैं। तो कौन किस देश के लिए है? तो विकल्प में है देखिएगा, केन्या, घाना, तंजानिया, इथोपिया।
सही उत्तर आपका रहेगा घाना के जो है राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने दूसरी बार तो जॉन ड्रामानी महामा जो है शपथ लिए हैं। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरे कार्यकाल के लिए आपको हम बता दिए, एक शपथ लिए हैं। तो ये इसके बारे में आपको घाना तो मान लीजिए पढ़ लिए, हो सकता है ये आपका ना पूछे, लेकिन ये मैप न्यूज में है तो इसका मैप जानना आपको ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो घाना की राजधानी क्या होता है? आक्रा होता है। और ये देखिएगा जो है तट से सटा हुआ देश है। और ये अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका के जो है उत्तर और पश्चिम में ये स्थित ये देश है। तो ये इसका लोकेशन आप देख लीजिए। इसके आसपास जो देश है उसको, जैसे बुर्किना फासो हो गया, उसके बाद बेनिन हो गया, ये सब इसके इसके आसपास के देश हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। जैसे क्या होता है, क्वेश्चन जो न्यूज में रहता है उसका कहीं राजधानी ही पूछ ले तो आप क्या करेंगे? तो घाना की राजधानी आक्रा है। तो याद रखना इनका ये इमेज है, किसका? जॉन ड्रामानी महामा का। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा जो है पार्थ योजना जो है शुरू की गई है? तो पार्थ योजना क्यों शुरू की गई है, अभी इसका पूरा डिटेल्स बताते हैं। तो कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? विकल्प में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसको, इस योजना को शुरू किया गया है। तो देखिएगा, पार्थ का पहले फुल फॉर्म डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी पार्थ योजना शुरू किया, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो देखिएगा इस योजना के, ये पार्थ इसका यही योजना है, मतलब इसका फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो आपको नाम से शायद पता चला गया होगा कि इसका जो है काम क्या है। तो मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, आप सब जानते होंगे, ने युवाओं को जो है भारतीय सेना या पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो है भविष्य बनाने के लिए पार्थ योजना शुरू किया है। तो उसमें जो है कोई अगर भविष्य बनाना चाहता तो उसके लिए योजना है। इसके तहत क्या होगा, युवाओं को भर्ती के पहले जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी प्री रिक्रूटमेंट जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। रिक्रूटमेंट के पहले जो है आपको पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिजिकली होगा, रिटेन होगा, कैसे पूरा जो है आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा इसमें। तो याद रखना है, क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आपको मतलब याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का ये मैप है, राजधानी भोपाल है, आप सब जानते होंगे। और मोहन यादव ये यहाँ के सीएम हैं। आपको यहाँ बताना है कि यहाँ जो है कितने जो है विधानसभा का सीट है, तो आपको इसको जाके खोजना है। और लोकसभा और राज्यसभा का भी बता सकते हैं तो बता दीजिए, जिससे जो आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मिलाने के लिए आता है कि किस राज्य में कितने जो है लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा का सीट है। अगला देखिएगा, एशियाई फुटबॉल परिसंघ है यानी एएफसी एशियन कप 2027 का जो है आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपको याद रखना, 2027 का पूछ रहा है, आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विकल्प में है देखिएगा सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, मलेशिया। सही उत्तर आपका रहेगा सऊदी अरब में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। तो डिटेल देखिएगा, इसका जो है सऊदी अरब में इसका 2027 में आयोजन किया गया था। ये 4 वर्ष में आयोजित होता है, आपको पता होगा शायद। और 2023 में इसका आयोजन कतर में हुआ था, और जो कि कतर इसका विजेता भी रहा था। तो सऊदी अरब में 2027 में होगा। देखा 23 और 4 27, मतलब 4 साल बाद कहाँ होगा? सऊदी अरब में। सऊदी अरब की कहाँ होगा? सऊदी अरब की जो है रियाद, जेद्दा, अल खोबर में। तो एएफसी एशियन कप 2027 जो है कहाँ होगा, ये आपको बता दिए। ये कब से कब होगा? तो 7 जनवरी से जो है 5 फरवरी 2027 तक इसका जो है आयोजन होगा। तो आपको ये देश तो याद रखना है, सऊदी अरब के रियाद में हो रहा, तो वहां एक स्थान होगा जेद्दा, अल खोबर, वहां होगा। एएफसी जो है इसको जानना भी जरूरी है। तो 1954 में इसका स्थापना हुआ था। 47 देश इसके सदस्य हैं। कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है, वहां इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो मुख्यालय इसका जहाँ कहाँ है? कुआलालंपुर। तो इसको अभी आपको याद रखना है। तो कहाँ होगा आपका? सऊदी अरब के रियाद में। अब ये न्यूज में है तो इसके आसपास का जितने जो है देश न्यूज में है वो आप जो है देख सकते हैं। यहाँ से लाल सागर से सीमा साझा करता है, इधर जो है फारस की खाड़ी से जो है पर्शियन गल्फ से सीमा साझा करता है। और यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, इराक हो गया, ये सब जो है, जॉर्डन हो गया, इसके आसपास जो देश हैं। तो इसको आप जब एक बार देखिए तो इसको जो है
आप इसके आसपास के देश देख लीजिए, जिससे कभी भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इसको जो है कर सकें। तो देखिएगा यहाँ इसका अगर पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में इसको देखेंगे तो देखिएगा यहाँ इसका जो है लोकेशन है, पूरा वर्ल्ड का ये मैप है और यहाँ जो है इसका लोकेशन है। तो इसको आप याद रखना। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। आप देखेंगे जो एक बार अगर क्वेश्चन लिख देंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के जो है स्मारक का जो है निर्माण राजघाट परिसर में करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो किस पूर्व राष्ट्रपति के जो है स्मारक बनने के लिए मंजूरी दी है? तो विकल्प में प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीपी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा प्रणब मुखर्जी जो है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनने के लिए इसको मंजूरी दी गई है। तो भारत सरकार ने जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए जो है राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स में जो है के भीतर जो है स्थल निर्धारित किया है। यह कॉम्प्लेक्स जो है राजघाट परिसर का जो है एक हिस्सा है, यानी राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स जो है ये राजघाट परिसर का हिस्सा है। यहाँ इनको जो है इनका जो है स्मारक बनाने के लिए लैंड अलॉट किया है। प्रणब मुखर्जी के बारे में आप जान लीजिएगा। प्रणब मुखर्जी जो है इनका 1935 में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। 31 अगस्त 2020 को जो है इनका देहांत हो गया था। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो 2012 से 17 के रूप में 5 साल राष्ट्रपति के रूप में जब अपना कार्यकाल जो है पूरा किया था, और 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनको जो है निश्चित रूप से ये आपका जरूरी हो जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। पद्म विभूषण 2008 में दिया गया है और भारत रत्न जो है 2019 में इनको दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा इनका इमेज है, आप इनको जानते होंगे। अगला देखिएगा, इंडस फूड 2025 के जो है 8वें संस्करण का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है इंडस फूड 2025 के 8वां संस्करण कहाँ हो रहा है। तो विकल्प में है जो है लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, भोपाल। सही उत्तर आपका रहेगा ग्रेटर नोएडा में इसका जो है आयोजन हो रहा था। तो इसका डिटेल देखिएगा कि ये आयोजित किया जाता है। तो देखिएगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ था। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो है चिराग पासवान है, आप जानते होंगे। आप कभी कभी छोटे एग्जाम में मंत्री भी पूछ लिया जाता है, वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान ने जो है ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का जो है उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपका मतलब इसको याद रखना है, आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार मेला है। देखिए क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फूड ट्रेड फेयर है। तो इसको आपको याद रखना है, जिसे यह कौन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उद्देश्य इसका क्या है? भारतीय खाद्य उत्पाद को जो है, जो भारतीय फूड, इंडियन फूड प्रोडक्ट्स है, उसको वैश्विक बाजार में जो है प्रोत्साहित करना। तो इसको जो है पूरे विश्व में कैसे जो है भारतीय खाद्य उत्पाद को जो है कैसे पूरे विश्व में पहुंचाया जा सकता है, कैसे व्यापार में जो है भागीदारी की जा सकती है, व्यापार बढ़ाया जा सकता है, जो इसको उत्पादन करने वाले हैं उसको जो है कैसे इसको फायदा कराया जा सकता है। तो इस उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाता है। 2017 से इसको मनाया जा रहा है। तो अभी इसका 8वां संस्करण है अब की बार। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बर्मिंघम में जो है आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में जो है अंडर 17 गर्ल्स एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये आपको बताना है ये किसने जीता है। तो विकल्प में है उमा छेत्री, अनाहत सिंह, सौम्या वर्मा, रीचा जो है घोष। तो सही उत्तर आपका रहेगा अनाहत सिंह। तो याद रखना है, ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपका आंसर ये है अनाहत सिंह वाला। तो इसको याद रखना है। तो भारत की जो है अनाहत सिंह ने जो है बर्मिंघम में जो है ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में जो है मिस्र की जो है मलिका एल्का राक्सी को हरा करके महिलाओं का अंडर 17 खिताब जो है जीता है। तो अंडर 17 यही होता है कि 17 साल से जो कम बच्चे होते हैं वो इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह इनका जो इनके भी 14-15 के आसपास ये है। तो एग्जैक्ट हमको थोड़ा सा देखे थे, लेकिन हम एग्जैक्ट 14 या 15 के आसपास है ये। तो यह इनका जो है तीसरा ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब है। तो टाइटल से इन्होंने जो है तीसरा ये जीता है।
और देखिएगा लॉस एंजल्स जो ओलंपिक 2028 में स्क्वैश को शामिल किया जाएगा। तो ओलंपिक अब आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 2028 का ओलंपिक्स जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसको जो है आयोजन इसका होगा 2028 में। 4 साल में होता है। अभी अब की बार कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, आप सबको पता है, पूरा उसके बारे में डिटेल्स भी आपको बताया गया है। तो स्क्वैश को भी जो है आपकी शामिल कर दिया गया है। तो ये देखिएगा कौन है, आपकी अनाहत सिंह है, तो याद रखना है इनको। इनसे जो है उम्मीद की जा सकती है अगले आने वाले कुछ समय में कि ये जो है हो सकता है भारत को कोई अवार्ड जो है ओलंपिक में जो है दिला सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका ने जो है किस देश की परमाणु इकाइयों से जो है प्रतिबंध हटाने की योजना बनाई है। तो किस देश से जो है अमेरिका ने ये घोषणा किया है या ये प्लान बनाया है कि उससे जो है जो प्रतिबंध लगाया गया है परमाणु जो है इकाइयों पर, उस पे उसको जो है प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। तो ईरान विकल्प में ईरान, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। सही उत्तर आपका रहेगा भारत के जो है, भारत पर जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया है उसको हटाने के लिए इन्होंने ये कहा है। तो देखिएगा प्रतिबंध के कारण क्या होता था, जो प्रतिबंध लगा दिया गया था उसके कारण से, प्रतिबंध के कारण भारतीय परमाणु संस्थान जो है अमेरिकी कंपनियों के साथ जो है सहयोग नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जो है अमेरिका ने कहा है कि अब जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा देंगे। जब जान रहे हैं 1998 में जब हम लोग परमाणु परीक्षण कर रहे थे जैसलमेर में, तब जो है कितना जो है विरोध उन्होंने किया था, हर तरीके से उन्होंने जो है उसको रोकने प्रयास किया था। आपको शायद इसके बारे में कुछ आइडिया होगा। भारत अमेरिकी जो है असैन्य परमाणु समझौते पर जो है 2008 में हस्ताक्षर किया था, लेकिन जो है बाधाओं के कारण जो है भारत अमेरिका जो है दोनों किए थे, लेकिन बाधाओं के कारण जो है अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति की योजना लागू नहीं हो पाई थी। तो अब ऐसा अगर प्रतिबंध हट जाता है तो उम्मीद है कि ऐसा कुछ लागू हो सकता है। तो इससे जो है भारत की जो है परमाणु इकाइयां जो है उससे इससे जो है लाभ ले सकती हैं। तो किसने किया है, अमेरिका ने किया है। आपको बताना है यहाँ अभी तो जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ के प्रेसिडेंट चुन के आए हैं। आपको इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में बता दें कैसे होता है कैसे नहीं होता है, मतलब पूरा डिटेल्स में कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कब इनका जो है रिजल्ट आता है। तो अभी वो जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तो आपको बताना है डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से जो है जीते हैं। दूसरे नंबर क्या अमेरिका में एक ही पार्टी है, मतलब सॉरी 2 दलीय पार्टी है कि बहुदलीय पार्टी है, तो ये आपको बताना। दूसरे नंबर किस नंबर के ये राष्ट्रपति हैं, देखिएगा हम आप 4 के आगे कुछ आपको लगाना, हम बताने जा रहे थे लेकिन आपको बताना है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है किस पार्टी से हैं, दोनों चीज आपको बताना है। और दूसरे नंबर की यहाँ के डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये भी आपको बताना है। सब आपको जो है सेशन में कवर कर दिया गया है, लेकिन आप जब आप इसको जाके ढूंढेंगे तो आप निश्चित रूप से इसको देखेंगे और ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अगला है चर्चा में रहा सिपाही जाला या सिपाही जाला जो भी कहिए, वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये क्यों चर्चा में, अभी आपको बताते हैं। तो इसका पहले आपको बताना है, डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है ये किस राज्य में स्थित है। तो विकल्प में असम, त्रिपुरा, केरल, मिजोरम। सही उत्तर आपका रहेगा त्रिपुरा में इसका जो है ये स्थित है सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिएगा ये त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में जो है पहली बार इंडोमालियन क्षेत्र की जो है तितली की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है। तो तितली की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है, इसका नाम रखा गया है बैंडेड रॉयल तितली। तो इसीलिए जो है ये न्यूज में था, तो इसको आपको याद रखना है। आपको ये बताना है, ये देखिएगा पहले इसका मैप देखिएगा, ये यहाँ त्रिपुरा है स्थित। आपका बांग्लादेश जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर से बांग्लादेश से जो है ये सीमा साझा करता है इस, और यहाँ देखिएगा नॉर्थ ईस्ट का मैप है। तो ये देखिएगा त्रिपुरा आपका यहाँ है, त्रिपुरा से आपका देखेंगे तो असम सीमा साझा कर रहा है और मिजोरम सीमा साझा कर रहा है। केवल ये 2 राज्य सीमा साझा करते हैं। मेघालय देखिए कितना दूर है इससे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब ये त्रिपुरा से कौन सा देश जो है सीमा, कौन सा राज्य जो है सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको ये याद रखना है, मिजोरम कर रहा है, उसके बाद असम कर रहा है, न मणिपुर कर रहा है, न मेघालय कर रहा है। तो ये चीजें आपको खाली 2 राज्य से जो है सीमा साझा करते हैं। और दूसरे नंबर एक इंटरनेशनल यहाँ बांग्लादेश देखेंगे आप है, तो एक इंटरनेशनल जो है बॉर्डर ये सीमा इससे जो है सीमा साझा करता है और काफी लंबा जो है बॉर्डर इससे देखिए बांग्लादेश का मतलब होता है। इतना पूरा जो है बांग्लादेश से सीमा साझा होता है इसका।
तो इसको याद रखना है। यहीं से जो है आपका देखेंगे कर्क रेखा जो है यहीं से होकर गुजरती है। कहाँ से? त्रिपुरा और मिजोरम के नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों से केवल होकर गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम। और इधर बाकी 8 राज्य, 6 राज्य जो है, क्योंकि पूरा 8 राज्यों से होकर जाती है, और इधर 6 राज्यों को आपको बताना है किस राज्य से और जाती है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। जय हिंद।